उठती बहनी याद करती रहनी है, मेरा पुत्र लभ जावे, मेरा पुत्र घर आ जावे। बड़ी दुखी हो गई। साडा ऐसा प्यार से आपस में भैन भरा दा कि जिहड़ी जगह ते मैं नहीं ना जाना वो नहीं सी जांदा। ये रुबीना कौसर हैं जो 5 साल से घर के बाहर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों पर अपने भाई का इंतजार करती हैं। ते मैं उन्होंने कहा भी सी कि मैं घर दे हालात ठीक करने होन ते घर रह के भी हो सकते हैं, तो पुठे रस्ते ना जा। रुबीना वजीराबाद के करीब एक गांव जाम के छठा की रिहायशी हैं। 5 साल पहले उनका छोटा भाई उमर तुर्की के लिए रवाना हुआ, लेकिन फिर लापता हो गया। पहले दर्जियां दे काम करते हैं वजीराबाद, उस तो बाद अपने रिश्तेदारां घर जान लग पिया सी। उन्हां दे लड़के पहले भी गए सन। जिहड़ा उन्हां दा वड्डा भाई है ना, मेरी खाला दे चाचे दी धी दा पुत्र और एजेंट है। रुबीना के मुताबिक एजेंट ने उमर को बजरिया जहाज ईरान पहुंचाने का वादा किया था। इस अमल के लिए उमर का पासपोर्ट भी बनवाया गया। एजेंट ने उमर और उसके घर वालों को धोखा दिया था और जाते वक्त उमर का पासपोर्ट घर पर ही छोड़ दिया। वो पासपोर्ट आज भी रुबीना के पास है। उन्हें कहा सी कि भाई 2.5 लाख जमा कराओ ते तोड़ कोई इन तकलीफ नहीं होने लगी। पहले भी असां लोकां कोल गल्लां सुनियां सन कि डंकी गलत रास्ता आवे, साडा दिल नहीं सी करदा उन्हूं घल्लण ते इन्हें सानूं तसल्ली दित्ती सी कि इहनूं कुछ भी नहीं हुंदा कि जहाज़ के जरिए जाएदा। फिर उहदा असां पासपोर्ट बनवाया सी। रुबीना की आखिरी बार जब अपने भाई से टेलीफोन पर बात हुई तो वो ईरान की सरहद पर था। फिर उस तो बाद ईरान तो बाद साडी गल नहीं हुई। फिर इन्हें सानूं एक दिन खबर दित्ती सी कि भाई इहदा नाम की है ना, ये तुर्की दे बार्डर तो फड़ी गया वे। दूसरे लड़के लंघ गए ने, चले गए ने, तो सानूं दूसरे दिन दस्सिया सी कॉल करके कि उन तुहाडा उमर फड़ी गया। फिर मैं 2 साल इंतज़ार किया, अज आवेगा कल आ जाएगा। फिर मेरे को नहीं सी बर्दाश्त होया। फिर मैं इन्हां ते परचा कराया सी, दरखास्त दे दी सी थाने एफए विच। बचपन में पोलियो के बायस रुबीना अपनी दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भाई की तलाश में निकल पड़ी। अल्लाह दी ज़ात ने मैनूं ऐसा बनाया। बहरहाल मैं कदी महसूस नहीं सी कीता। थाने भी जांदी सा ना, बहादर होकर जांदी सा। बहुत ज़्यादा धमकियां भी देंदे सन, बहरहाल मैं पिछे नहीं साटी। रुबीना ने माजूरी के बावजूद अपने घर की जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर संभाल रखा है। वो अपने घर का हर काम खुद करती हैं। उनकी बुलंद हिम्मती ने उनकी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। रुबीना की वालदा अनवर बीबी भी पिछले 5 साल से अपने बेटे की राह तक रही हैं। पुत्र घर आ जा, खुदा दा वास्ते मेरा पुत्र घर आ जा। हर रोज बूढ़ी माँ उमर की तस्वीर को देखकर आहें भरती हैं और घर वापस लौटने की फरियाद करती हैं। मेरे बच्चे घर आ जा, खुदा दा वास्ते आ जा मेरे बच्चे। मैं जिदे कोल भी है माफी मंगण तैयार। उन्हें यकीन है कि उनका बेटा जिंदा है और उन्हें देख रहा है। ए मेरा पुत्र जो गया सी ना, ए कपड़े पाए सस। उमर नहीं है, लेकिन माँ ने उसकी चीजें संभाल रखी हैं और उन्हीं से अपने दिल को दिलासा देती हैं। बड़ा महसूस होता है। भाई की गुमशुदगी ने रुबीना को एक नया जज्बा दिया और उन्होंने तहैया किया कि अब वो किसी और को डंकी नहीं लगाने देंगी और लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने के खतरात से आगाह करेंगी। रुबीना घर घर जाती हैं और लोगों में डंकी के खतरात के बारे में शऊर उजागर करती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी गल ते हदायत करो ते अपने बच्चों ने इस रास्ते ना भेजो। मेरी एक अपील है कि मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई से के साथ हुआ है, आज के बाद कोई अपने बेटों को ना भेजे। इस काम से उनका दिल कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन दिन के इख्तिताम पर वो एक बार फिर रेल की पटरी के सामने पहुंचकर इंतज़ार करती हैं कि शायद
एक दिन उमर ज़रूर वापस आएगा। सुहाने मुस्तकबिल की तलाश में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वालों के लिए रुबीना कौसर का ये कहना है कि हर रोज़ हर गाड़ी के आने के साथ सैकड़ों बहनें अपने प्यारों के लौटने का इंतज़ार कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मजबूत कानून साजी के ज़रिए ह्यूमन स्मगलिंग के इस मकरूह कारोबार को रोका जाए। अफीफ़ा नसरुल्लाह, DW उर्दू, वज़ीराबाद।